क्या बढ़ता तनाव और मानसिक अशांति कलयुग का लक्षण है, हाँ या ना? मानसिक शांति और तनाव कलयुग का लक्षण हम नहीं कह सकते इसको। मानसिक अशांति, हाँ, मानसिक अशांति। हाँ। अशांति तो उसमें हम कलयुग को दोष नहीं देंगे। इसमें मैं समझता हूँ कि यह व्यक्ति का अपना जो सामाजिक, जिस समाज में और जिस दायरे में वो रह रहा है, वो उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। आप वाजपेयी जी कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं, है? देखिए वही वाली बात है कि एक तो हम थोड़ा सा, मतलब मैंने तो देखा है बचपन में, बड़ी उम्र के भी बड़े फ़ायदे हैं। तो मैंने ये देखा है कि जैसे गांव की ज़िंदगी थी, तो अगर किसी गांव में किसी के घर पे बेटी का ब्याह होने वाला है तो कहना नहीं पड़ता था। पूरे गांव के लोग, कोई तो उसको जाके चावल दे के आ रहा है, कोई तो उसको बोरी भर के गेहूं दे के आ रहा है, कोई तो उसको आलू दे के आ रहा है, पूरा गांव जुट जाता। तो एक सामूहिकता थी। मैंने वो भी दौर देखा है जब सड़क पे लोग अपने आम के बगीचे, मेरी भी बगिया थी एक, और आम लेकर के पहुंच जाते थे। जो ट्रक निकलता था, जो बस निकलती तो रोकते थे, भैया आम खा के चले जाओ निःशुल्क। और जो लोग आते, क्योंकि पैसा नहीं था तब उस तरह, आते थे, कोई सामान लेके आए तो आप गए, बचपन जैसे कोई चीज़ ऐसे आ गई तो एक कट भर के गए, आपने गेहूं दे दिया उसको और वो उसने बदले में वो दे दिया। तो पैसे पर इतना जोर जो अब हो गया कि पैसे के लिए मर्डर हो जाते हैं, छोटे छोटे अमाउंट के लिए, तो ये सब नहीं था। तो यह जो मानसिक तनाव की बात है, हमारे देखिए सामूहिकता ख़त्म हो गई, हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया जो एब्जॉर्ब कर लेते थे। आज की तारीख में अभी कम से कम 2.25 लाख लोग सुसाइड कर लेते हैं भारत में हर साल। तो वो जो हमारे वैल्यू सिस्टम पूरा जिस तरह से चरमरा रहा है, फैमिली सिस्टम चरमरा रहा है, उसकी वजह से ये तमाम सारे मानसिक तनाव, सुसाइड ये सारा हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन और ये सारा कुछ। जी जी जी। रवीन जी आप कुछ? I think the problem is basically us. We choose the easy way out. We choose कि हाँ यार, I'm not going to fight with my son. I'll maintain peace, so nothing is going to happen. But then I'm not giving him the values. हमें टोक टोक के वैल्यूज मिली हैं। हमें छोटी सी चीज़ गलती करते थे, वहाँ पे हाथ के हाथ टोका जाता था, हम लोग वो भूलते जा रहे हैं। और सब जने वो फोकस वही रह गया है। You recognize, you have popularity, you have money, that is the only success. We forget that, we can go back to normal. It's very simple. Exactly, हाँ जी, हाँ। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है दैट वी आर इंटरचेंजिंग कलयुग विद लेट स्टेज कैपिटलिज्म। ठीक है कि फैमिली वैल्यूज़ नहीं है। यू नो, पहले ऐसे होता था, आप अपने नेबर को, आपका नेबर कहीं जा रहा है, आप उसे एयरपोर्ट छोड़ाओगे, आपको कभी जाना है वो आपको एयरपोर्ट छोड़ाएगा। नाउ वी हैव उबर, है ना। तो ऐसी चीज़ें हो गई है दैट यू आर नॉट बॉन्डिंग विद योर फैमिली, यू आर पेइंग फॉर सर्विसेज, है ना। क्या अकेले नहीं रहना चाहते, ओल्ड एज होम में रह लो, बट आप अपनी फैमिली से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, थिंग्स लाइक दैट। सो आई फील लाइक द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि कलयुग आ गया है या नहीं आ गया है। लाइक आई मीन, आई गेस it's reality, it's metaphor, it's myth, it's all of them combined. It's all of them combined, and yeah. it's all about how you take it. So if you want to take it as, you know, कि family values नहीं बची है, या आप लोग पीछे पैसा के पीछे भाग रहे हैं इसलिए family values नहीं बची हैं, या जो भी है, it's about the idea that I feel like more of it is about loss of community. सही कह रहे हो आप मुस्कान, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बोला। दिव्यांशी आप कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कहते हैं हम मेले में आए हैं, हम 2 दिन का मेला, 4 दिन का मेला, ऐसे कोई बोलते हैं ना कोई, तो माया नगरी है, हम मेले में आए हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आत्मा तो अमर है, स्पिरिट इज नॉट, डजंट डाई, इट्स हमेशा रहती है ना, शास्त्र आई एम श्योर ही कहते होंगे। और तो कहीं ना कहीं हम यहाँ सीखने आए हैं, सिखाने भी आए हैं, पढ़ने आए हैं, पढ़ाने आए हैं। हाँ। और जो भी हम यहाँ लेते हैं उस आगे के युग में भी हम आएंगे, क्या पता हम सतयुग में भी पैदा हो। हाँ। तो ये बस ये कहानी, मतलब ये एक छोटा सा हिस्सा है हमारी एक्सपीरियंस का, और हमारी आत्मा तो अमर है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे पता है बहुत दुख है, बट जो हम अच्छाई कर सकते हैं उस वो हमें करते रहना चाहिए। और कलयुग है तो वो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि ये चीज़ है, तो हम अपना संभाल लेते हैं अपने आप को। ऐसा कुछ ना उसको बहुत सीरियसली लो, ना ही उसको लेस सीरियसली लो, मतलब ठीक है वो है, मतलब जानो कि एक कॉन्सेप्ट है और अपना काम करते रहो, है ना। हाँ जी, हाँ।